ओम शांति। आज 11 तारीख है, 11 जुलाई 2025। हमारा जो टॉपिक चल रहा है कर्मातीत अवस्था, क्रिया व्यवहार में किस तरह फुल स्टॉप लाना है, उस पे चर्चा चल रही है। और उसी टॉपिक में सबसे पहले हमको फुल स्टॉप लगाना है। तो पहले तो बाबा को समझना है, बाबा के कार्य को समझना है, ताकि हम ये डिफ्रेंशिएट कर सके कि जब भी हमें कुछ डायरेक्शन समझ में आते हैं तो वो क्या बाबा की मत है, मतलब श्रीमत है, मन मत है या पर मत है। मतलब हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उस मुरली को समझने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई में बाबा हमें ये बात बता रहा है, या फिर हम सुनी सुनाई बातों को लेकर ये समझ लेते हैं ये तो बाबा की आवाज है और ऐसे कर्म कर बैठते हैं। हमारे से ऐसे गपशे क्यों होते हैं? क्योंकि हमने कभी कोशिश की ही नहीं परमात्मा को समझने के लिए, उसके कार्यों को समझने के लिए। हम बहुत बार अपने स्थिति अनुसार भगवान को परखते हैं, भगवान को जानते हैं हम जिस स्थिति में बैठे हैं उस स्थिति के हिसाब से। जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, अगर हमको गुस्सा आता है और हम गुस्से में बुरा भरा बोल देते हैं या किसी को कर्ज कर लेते हैं तो हमें लगता है डर भगवान से कि हमने अगर कुछ गलत किया तो भगवान भी क्रोधित हो जाएंगे और हमें श्राप दे देंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि भगवान को तो हमने जाना ही नहीं। महिमा तो करते हैं हम भगवान की, भगवान निर्विकारी है। अगर भगवान निर्विकारी है तो उसको क्रोध कैसे आएगा, और क्रोध नहीं है तो श्राप कैसे देगा। फिर एकदम महिमा को हम समझ नहीं पा रहे, हम महिमा सिर्फ मुख से कर रहे, बुद्धि से कर रहे, तो उसको एहसास नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं भगवान के बारे में। और अगर एहसास है तो भगवान को समझना भी जरूरी है, उसके कार्य को भी समझना जरूरी है। हम बहुत बार बोलते हैं बाबा तो जादूगर है, वो तो चुटकी बजा के पूरी दुनिया को सवार देगा, है ना। क्योंकि हम ये इच्छा रखते हैं, हमारी अपेक्षा होती है। हम तो मामूली विकारी है आत्माएं, तो हमारे में वो ताकत रही नहीं। तो परमात्मा तो एकदम पवित्र है और पवित्र आत्माएं तो चुटकी बजाते जादूगर है, वो तो बदल देती है दुनिया। और बाबा तो बहुत बार बोलता है मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं कोई मिरेकल नहीं करता, मैं कोई जादू नहीं करता, है ना। मैं तो ड्रामा में बंदा हूँ। कितने बार वो अपने बारे में सब बताता है कि वो क्या करता है, क्या कार्य करता है। और एक पॉइंट है, हम जो बोलते हैं बाबा तू तो सब जानता है ना, तू तो जानी जाननहार है, हम क्या सोचते हम क्या बोलते हैं तेरे को सब पता है, तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। और बाबा क्या बोलता है, माइक म्यूट रखना। और बाबा क्या बोलता है, मैं किसी का मन पढ़ता नहीं हूँ, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ कि तुम्हारे मन की बातें समझ जाओ। तुम्हें मुझे पोता मेल देना होगा, तुम्हें मुझे बताना होगा। कितना सुंदर तरीके से वो अपने बारे में बताते जाता है, मगर हम उसकी इन बातों को इग्नोर करके हम अपने स्थिति में बैठकर उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज हम वही काम करते हैं ना, क्या हमें कुदरत ने ये ताकत दी है कि किसी का मन पढ़ सके, किसी के बारे में हम बिना बोले बिना वो कुछ कहे हम जान सके, मुंह बंद रखकर? नहीं, ये ताकत कुदरत ने हमें दी नहीं है, मगर हम यही काम करते हैं। हम किसी को कम्युनिकेट करना, बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय हम अनुमान लगाते हैं उसके बारे में। हाँ ये तो मेरे बारे में ऐसे ही सोचता होगा, वो मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं, हाँ इसने तो देखो मेरे को देख लिया मुंह मोड़ लिया, इसको तो मैं पसंद ही नहीं आती, अरे इसके हाव भाव देखो मेरे को देख के एकदम गुस्सा आ गया। तो ये सारे हम अनुमान लगाते हैं, उनका दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में उनका फेस रीडिंग करके हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या ये ताकत कुदरत ने दी है क्या? हमको नहीं दी है।
और यही बात समझाने के लिए परमात्मा हमें बार बार याद दिलाता है कि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मन नहीं पढ़ सकता, तुम्हें मुझे बताना होगा। है कितना सरल सीधे लाइन में वो बात बताता है हमें कि वो परमात्मा होकर भी उसमें वो ताकत नहीं है कि तुम्हारा मन पढ़ सके। हाँ? तुम्हें बोलना होगा, तुम्हें बताना होगा। यानी कि वो अगर इस धरती पर आता है तो वो ये जो रूल्स लगे हैं, कायदे है, कुदरती कायदे, हाँ, कि हमको किसी के भी मन पढ़ने की ताकत नहीं दी है, तो उसकी उल्लंघना भी नहीं करनी है, अनुमान नहीं लगाना है। और यही जब परमात्मा इस दुनिया में नीचे आता है, हमें यही बात सिखाने के लिए वो खुद बोलता है कि मैं किसी का भी मन नहीं पढ़ सकता, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। है ना? बस क्या हम बाबा को ये समझ पाते हैं? हम तो बाबा को बोलते हैं, बाबा तू तो सब कुछ जानता है ना, तो तू ही बता दे हमको। वो कैसे बताएगा भाई? जब तुम बोलोगे तो उसी हिसाब से वो तुम्हें वही बात, हाँ, समझाएगा। जैसे एक एग्जांपल विक्रांत भाई ने उस दिन अपने ड्राइविंग के बारे में बताया, हाँ, कि बाबा ने उसको किस तरीके से बताया कि उसको ओवरटेक नहीं करना है। हाँ, ये आता है स्टॉप ब्रेकर्स जो आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स, उसको वहां पे कार को धीमे करना है, उसका मतलब ही धीमे करना है। कोई बुजुर्ग अगर चल रहे हैं या कोई है तो उनको पहले जगा दो, बाद में तुम ड्राइव ये करो। किसी को डराओ नहीं, घबराओ नहीं कार से, अचानक से ब्रेक मत लगाओ। तो इतनी सारी हिदायतें कैसे दी बाबा ने उसको? क्योंकि उसने ये पहले एग्जाम पास करी थी और फिर बाद में बाबा से कम्युनिकेट किया, बाबा को ये क्वेश्चन किए थे उसने कि कहीं मैं गलत तो नहीं चला रहा गाड़ी। तो तुरंत ही बाबा ने उसको उसकी एग्जाम पास करते वक्त जो उसे पढ़ाई की थी उसको वो याद दिलाया। उसे ये तो नहीं बोला ना कि भगवान तू तो जानता है ना, मैं तो बहुत मन से साफ हूँ, मैं तो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो अपने ही रास्ते चल रहा हूँ। ये सही है, तुम हर्ट नहीं करना चाहते, तुम अपने रास्ते चलना चाहते हो, मगर किस तरीके से चल रहे हो? है ये बाबा तभी तुम्हें बता पाएगा जब तुम्हें अपनी मिस्टेक रियलाइज होगी, या अपनी मिस्टेक समझने के लिए तुम्हें बाबा को पहले सब वर्णन करना होगा, सब एक्सप्लेन करने का होगा कि तुम क्या कर रहे हो। तभी बाबा तुम्हें गाइड कर सकता है। हाँ, गुरु सदगुरु बन के तुम्हें रास्ता, सही रास्ता दिखा सकता है। वो इसके लिए कहता है मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। तुम्हें पहले मुझसे बात करनी होगी, मुझे बताना होगा। तो यहाँ पे एक तरह से वो एक इशारा ये भी देता है, मैं सब बच्चों से बात करना चाहता हूँ, मैं तो रेडी हूँ बात करने के लिए बच्चों से। पर क्या बच्चे मेरे साथ बात करने के लिए रेडी है? क्या वो मुझे प्रश्न पूछते हैं? क्या वो उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए मेरे पास आते हैं? या फिर है मंदिरों में बाबा बुआओं के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, यहाँ वहाँ भटकते ही जाएंगे और उनको पूछेंगे, उनके ऊपर भरोसा रखेंगे? अगर वो उन पे भरोसा रखेंगे, उनको पूछेंगे, तो फिर मैं कैसे मदद कर सकता हूँ उनको? हाँ? कितना क्लियर वर्ड में वो बोलता है। अगर बाबा से मदद चाहिए तो आपको बाबा के ही पास जाना है, बाबा को ही सब पोता मिल देना है, बाबा को ही सब कुछ बताना है, तभी बाबा तुम्हें गाइड कर सकता है। हाँ? सदगुरु बन के सही रास्ता दिखा सकता है, सही मार्ग दिखा सकता है। ठीक है, यस। अभी आते हैं फिर से हम अपने पॉइंट पे। कल जो हम डिस्कस किया था, शशि गिद्दर ने अगर ज्वाइन किया हो तो माइक अनम्यूट करें। एंड कल जो आपको सॉल्यूशन बताया था कि आपको अपने अनुभव से, हाँ, बाबा यही बोलता है, आपको जब ज्ञान मिला तभी से आप अनुभव के अथॉरिटी बन गए। हर पग पग पे आप लोगों को अनुभव होते गया है। बस अपनी, हाँ, दौड़ अपने अंतर लगाने हैं, अपने अनुभवों की तरफ, और उसी अनुभव के आधार पर आपको अपने कार्यों को सिद्ध करना है। जैसे आपको आपके युगल को समझाना है, आप घबरा गए थे, ये तो कार्य नहीं कर सकता, ये असंभव है। अपने युगल को समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ? अपने बेटे के लिए ये कहना कि भाई वो उसको उसके ऊपर ये सारे थोपो नहीं, उसको उसकी मर्जी का करने दो, ये तुम्हें अगर ये
नोटबुक से लिख के चाहिए, तो आपको ये कार्य करना है। तो आप बोलते वो तो मानेंगे नहीं, वो तो सुनेंगे नहीं, तो आप तो पहले ही हार खा चुके हैं। इसलिए बाबा ने कल आपको आपका वो वाला रूप दिखाया जहाँ पे आप ऑनियन गार्लिक नहीं खाना चाहते थे, तो आपने किस तरह से कन्विंस किया था अपने फैमिली मेंबर्स को, हाँ, किस तरह से, हाँ, उन्हें मना करते हुए भी अपना, हाँ, कर्तव्य निभा रहे थे। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी कन्विंस कराना है, आपको उनको याद दिलाना है कि जो पार्टनरशिप है उनके उनके भाई के बीच में, वो उन दोनों ने की हुई है ना। तो वो पार्टनरशिप निभाना उनको ही पड़ेगा, उनको ही हिसाब किताब रखना होगा। ये तो आगे जब बेटा बड़ा हुआ तब जाके वो आगे अपनी धरोहर का उनको, हाँ, वारिस बनाया है, मगर पार्टनरशिप का नहीं, है ना। तो पार्टनरशिप के लिए हिसाब किताब अगर रखना है तो आपके युगल को ही रखना होगा। वो एक अकाउंटेंट रख ले, या फिर मंथली डेटा एंट्री करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रखा जाता है लोगों को। हाँ, हफ्ते में आकर वो अपना काम करके जाए, उतना एंट्रीज कर जाए, महीने के आखिर में वो कर जाए। वो अपना हिसाब खुद रखे, ना कि अपने बेटे पर, हाँ, फोर्स करे, उसको थोपा जाए, उसको फोर्स करे ये करने के लिए। हो सकता है उसके पास इतना टाइम ना हो वो सब हिसाब किताब रखने के लिए, मगर उसको बुद्धिवान है, उसको याद रहता है सब, मुंह पे है हिसाब सारा, बस किताब में नहीं है, और इसी वजह से उसको लॉस कभी हुआ नहीं। मगर ये जरूर है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है, ऑर्गेनाइज होना जरूरी है। अगर वो इस भाषा में, अगर आपके हस्बैंड अपने बेटे को समझाए या आप भी अपने बेटे को समझाए कि अगर वो ऑर्गेनाइज रहता है, अपने हिसाब अगर बुक्स में भी लिख के रखता है, कल को कोई हादसा हो जाए या कुछ भी हो जाए, हाँ, तो यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। कोई भी अगर तीसरा व्यक्ति अगर मालूम करना चाहे तो वो बुक्स ओपन करके, हाँ, बता सकता है। इस तरीके से आप उनको एग्जाम्पल देकर आपके बेटे को भी बता सके कि हिसाब किताब रखना कितना जरूरी है। सिर्फ दिमाग में रखना अच्छा नहीं है, वो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे होना बहुत जरूरी है, मगर ये आप ज्ञान के रूप में उनको समझाओ, पर अपनी इच्छा को थोपो नहीं उस पर। कहने का भाव वो है, जब हम अपनी इच्छाओं को उसको ऊपर थोपा जाता है, तब, हाँ, क्या होता है, घर में, हाँ, क्लेश बढ़ जाता है, अनबन हो जाती है, रिश्तों में दूरियां आ जाती है। होप अगर वो ज्वाइन हुआ हो तो समझे, नहीं तो बाद में सुन लेंगे। और अगर ज्वाइन हुए हैं तो बहन आप अनम्यूट करके, आपको अगर और भी कुछ डाउट है पूछने के लिए तो आप पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी ज्वाइन हो रही हूँ। हाँ जी। हुई थी कल बातचीत, हाँ। तो वो बेटे के नेगेटिव पॉइंट बताया था, बेटा पापा के बता रहे थे पापा ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि वो ऐसे करते हैं। इस बीच में मैं चुप होकर बैठ गई, मैं कब अपने आप करो जो करना है। या वो अभी एक बार होगा, दो बार होगा। देखो, रिश्ते अभी थोड़े कड़वे हैं, आपस में वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे, तो आप वो कड़ी हो, इन दोनों के बीच की आप वो कड़ी हो जहाँ पे आप दोनों को जोड़ सकते हो आपकी कलाओं से, आपकी शक्तियों से, जहाँ आप सहन शक्ति, पेशेंस एंड दोनों में अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश, बाबा के ज्ञान के आधार पर बाबा किस तरह हमें समझाता है ना, उसको मद्देनजर रखकर आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना है। ऐसे समझ लो कि बाबा आपकी इस ज्ञान को जो बाबा ने दिया है आपको, प्रैक्टिकल में कैसे यूज करना है, ये एक आपको प्रैक्टिकल टेस्ट पेपर दिया हुआ है आपके हस्बैंड का और आपके बच्चे का। अब वो किस तरह से आप हल करोगे, क्योंकि एक को आपने जन्म दिया है तो एक के साथ कितने ही साल साथ जीवन बिताया है, तो दोनों की नस नस आप जानते हो, पहचानते हो, कि इसको किस तरह, युक्ति से हैंडल करना है, आप बहुत ही खूबी जानते हो। तो हार मानना नहीं है, मगर सोचना है कि इस जगह अगर बाबा होता तो कितने युक्ति से बात समझाता। जैसे मैंने अपना अनुभव भी बताया ना, बाबा ने किस तरह कहा, मैंने जब कहा कि मैंने बेटा भी आपको सौंप दिया, पति भी आपको सौंप दिया, आप ही देखो अभी। हाँ, मेरे से तो होता नहीं है, क्योंकि मैं ना खाती पीती हूँ, ना मेरे को दिखता है, ना कुछ कर सकती हूँ।
तो मैं क्या ही करूंगी। तो बाबा ने क्या कहा मुझे, हाँ, कि बेटा तेरे पास तो शरीर है, मेरे पास तो शरीर ही नहीं है, तो वीक कौन हुआ, हाँ, मैं या आप। इस तरह से बाबा ने मुझे शक्तिशाली बता के मेरे अंदर उतनी शक्ति भर दी कि यस, ये जिम्मेदारी मेरी है और मुझे किस सुंदरता से निभानी है। रास्ता वो दिखाएगा, निभाना मुझे है। तो कितने सुंदर तरीके से उसने मेरी जिम्मेवारी को मुझे याद दिलाया। फिर यही हुनर आपको अपने जीवन में भी यूज करना है। बाबा कितने खूबसूरती से हुनरबाज है, वो बोलते हैं ना, वो हुनर से हम सभी को किस तरह से, हम सभी के स्वभाव संस्कार अलग है ना, हमारे कर्म अलग, हमारे स्वभाव संस्कार अलग, हमारे तौर तरीके अलग, हर एक को अपना सा लगता है बाबा। ऐसा लगता है कि बाबा कितना प्यार करता है, मतलब वो हर एक को, हर एक आत्मा को किस तरह सुंदरता से वो हैंडल करता है। तो यही हुनर हमें बाबा से सीखनी है और अपने जीवन में प्रैक्टिकल में यूज करानी है। ठीक है बेटा? हाँ जी दीदी, ओके दीदी, या, थैंक यू बाबा। हार नहीं मानना है, रोज आप एक बार कॉन्वर्सेशन कराओ, रोज एक बार, ठीक है? दोनों को ही, ऐसे नहीं कि एक ही साइड, बेटे को भी समझाओ कि ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन, कल को अगर कुछ हादसा होता है या क्या होता है, तो पेपर पे लिखा हुआ हिसाब हमेशा काम आता है। दिमाग में ही रखा, वो तुम्हारी दिमागी बहुत इंटेलिजेंट है, वो उसकी तारीफ भी करो उसके लिए, मगर पेपर में लिखना जरूरी है। अगर उसे वो वक्त नहीं मिलता, तो एक अकाउंटेंट लगा लो और उससे वो काम करवा लो, सारे बिल्स जमा करा दो उधर, कोई ना कोई हल निकालो उसमें। ठीक है? या यस नूतन है, नेक्स्ट आपका, कल आपका क्वेश्चन